नेक्स्ट जो हमारा आ जाएगा टॉपिक उसमें है फैक्टर्स अफेक्टिंग। फैक्टर जो है वो ह्यूमन सेटलमेंट्स को लोकेट करने के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आ जाएगा इसमें वाटर। वाटर जो है ये मेन फैक्टर है, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो हर हाउसेस को लोकेट करती है। पानी की रिक्वायरमेंट का यूज जो किया जाता है, पानी जो है वो यूज किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा जो पर्सनल यूज हैं हमारे, जैसे नहाना है, खाना तैयार करना है, तो उनमें भी पानी का यूज होता है। तो पानी जहां पर होगा वहीं पर हाउसेज जो है वो लोकेट होते हैं। सेकंड आ जाएगा हमारा लैंड। अब लैंड में हमारी लैंड जो है वो फर्टाइल है, उपजाऊ जमीन है, या इनफर्टाइल लैंड है। तो फर्टाइल लैंड है वहां पर ज्यादा हाउसेस मिलेंगे, ज्यादा सेटलमेंट लोकेट होती हैं, बजाय कि जहां पर इनफर्टाइल, या राजस्थान में आप देख सकते हैं कि वहां पर जो है जमीन है वो ज्यादा उपजाऊ नहीं है, इसलिए वहां पर जो है सेटलमेंट है वो कम पाई जाती है। थर्ड आ जाएगा हमारा है अपलैंड आ जाएगा। अपलैंड, अपलैंड जो होता है इसमें ज्यादातर जो हाउसेज हैं वो आपको आपके गांव में भी देखा होगा, जो हाउसेज है वो ज्यादा ऊंचाई वाले, छोटा सा टीला मिलेगा तो उस पर ज्यादा हाउसेज पाए जाते हैं। इसका मेन पर्पज ये होता था कि जो बाढ़ वगैरह आती थी, फ्लड वगैरह आती थी, उस फ्लड से बचने के लिए जो है ये ऊंचे भाग पर हाउस को लोकेट करते थे। तो यहाँ पे अपलैंड का मतलब यहाँ पे जो ऊंची जमीन है, उच्च भूभाग है, वहां पर हाउसेज जो है उसको प्रेफर करते हैं लोग लोकेट करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा आ जाएगा इसी में अपलैंड के बाद है बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल किस तरीके का, अगर फॉरेस्ट एरिया है या वन्य क्षेत्र पाया जाता है तो वहां पर क्या है, वहां पर मटेरियल जो है वो वनों से रिलेटेड, जैसे लकड़ियां वगैरह है उसी के हाउसेस पाए जाते हैं। अगर आइस से रिलेटेड या कोई भी ऐसी जगह है तो वहां पे जो है वो ठंडा इलाका है, वहां पर हाउसेज जो है वो आइस आइस से तैयार किए जाते हैं, जिसको इग्लू कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इग्लू होते हैं ये बर्फ के घर होते हैं। ये बिल्डिंग मटेरियल, जहां पे जो मटेरियल मिलेगा उसी से घर है वो तैयार करते हैं। जो माउंटेन एरिया है, माउंटेन एरिया में स्टोन्स पाए जाते हैं, इसलिए जो हाउसेज होते हैं उनमें स्टोन इत्यादि जो है उनसे वो घर तैयार करते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल किस प्रकार का है ये भी प्रभावित करता है किसी भी जगह में हाउस के लोकेशन को। इसके अलावा लास्ट आ जाएगा हमारा, फिफ्थ आ जाएगा डिफेंस। डिफेंस जो है मेनली डिफेंस के पर्पज से लोग जो है वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। डिफेंस में क्या होता है, जैसे चारों तरफ से जो आक्रमणकारी होते हैं, डाकू वगैरह हैं, ये सभी इनको प्रभावित करते हैं। तो लोग जो है वो डिफेंस के पर्पज से ग्रुप में रहना शुरू कर देते हैं, जो कि सेटलमेंट को डेवलप करता है। तो डिफेंस पर्पज जो है ये भी जो है फैक्टर्स है, मेन फैक्टर्स है ह्यूमन सेटलमेंट को लोकेट करने का। तो ये 5 फैक्टर्स हैं, और ये 5 फैक्टर्स जिसमें वाटर है, लैंड है, अपलैंड है, बिल्डिंग मटेरियल है और डिफेंस इत्यादि आ जाएगा। जल है, भूमि है, उच्च भूमि आ जाएगा, जो निर्माण सामग्री है और सुरक्षा है, ये सभी इसके मेन फैक्टर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारा फैक्टर्स के बाद, इसके बाद पैटर्न आता है। नेक्स्ट आ जाएगा पैटर्न। पैटर्न जो है ह्यूमन सेटलमेंट को के पैटर्न कौन कौन से होते हैं, कि जैसे हम ऊपर से किसी हाउस को देखते हैं तो हमें दिखाई कैसे देते हैं, उनका डिजाइन क्या होता है, उसको हम पैटर्न कहते हैं। जैसे एक सड़क है, उस सड़क के दोनों तरफ जो हाउसेस मिलेंगे, घर जो पाए जाते हैं उनको कहेंगे लीनियर। इसको कहेंगे लीनियर, लीनियर पैटर्न इसको बोला जाता है। लीनियर मतलब रैखिक बोलेंगे, रैखिक मतलब ये जो है एक नदी भी हो सकती है और ये एक सड़क भी हो सकती है। इस सड़क के दोनों ओर जो हाउसेस पाए जाते हैं उसको कहते हैं लीनियर पैटर्न्स। पहला आ जाएगा हमारा लीनियर। दूसरा जो है हमारा क्रॉस, क्रॉस शेप आ जाएगी। क्रॉस शेप में क्या होता है, एक सड़क इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, ये मेन सड़क है यहाँ से, और इसको जो है वो क्रॉस करती हुई सड़क जा रही है। यहाँ पे क्या बना रहा है, एक क्रॉस बना रहा है, यहाँ से जो सड़कें हैं वो जाएंगी, तो हाउसेज जो है इसके किनारे पर लोकेट होना शुरू कर देते हैं। इसको कहा जाता है क्रॉस शेप पैटर्न। थर्ड आ जाएगा स्टार लाइन।
स्टार लाइक जो पैटर्न है उसमें चारों तरफ से सड़कें आती हैं और एक जगह आके वो मिल जाती हैं और एक स्टार लाइक जो पैटर्न है वो डेवलप करते हैं। इसमें जो हाउसेज है उसके किनारे पर बनना शुरू हो जाते हैं, चारों तरफ से सड़कें जो हैं वो एक जगह पर आकर मिलती हैं, या एक गांव से जो सड़कें हैं वो बाहर की ओर जाती हैं चारों दिशाओं में, तो इसमें जो है उनको कहेंगे स्टार लाइक पैटर्न। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाएगा हमारा टी शेप। टी शेप में क्या होता है, मेन हमारी सड़क है और इसको एक छोटी सड़क इसको क्रॉस करती है और एक टी लाइक शेप बनाती है, हाउसेज जो है इसके किनारे पर लोकेट होना शुरू हो जाते हैं, इसको कहते हैं टी। ऐसे ही एक वाई है, तो वाई में भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा वाई। वाई शेप, वाई शेप में क्या होता है, दो मेन सड़कें जो हैं वो आपस में, एक सड़क इधर से आई है और एक इधर से आ रही है, दोनों आपस में मिलकर एक सड़क बन जाती है, एक इधर से आ रही है एक इधर से, दोनों आपस में मिलके मेन सड़क बन जाती है, मुख्य सड़क बन जाती है, उसको कहते हैं वाई शेप। ठीक है। इसके अलावा एक आ जाता है सर्कुलर। नेक्स्ट है हमारा 6 आ जाएगा सर्कुलर। सर्कुलर शेप में क्या होता है, बीच में एक पॉन्ड बना होगा, तालाब बना होगा और इसके चारों ओर हाउसेज जो हैं वो लोकेट होना शुरू हो जाते हैं, इसको कहते हैं सर्कुलर शेप। यहाँ पे पॉन्ड भी हो सकता है और खाली जमीन भी हो सकती है, तो ये सर्कुलर शेप में आ जाता है। उसके बाद लास्ट है हमारा डबल, जिसको हिंदी में कहते हैं युगम। डबल में क्या होगा, एक नदी होती है, उसके ऊपर पुल बना होता है और यहाँ पर जो इसके किनारे जो है वो हाउसेज लोकेट होना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे हाउसेज जो है वो लोकेट होते हैं और ये कंप्लीट जो होता है ये पूरी एक यूनिट होती है और ब्रिज के द्वारा ये आपस में जुड़ी होती है, इसको कहते हैं युगम। युगम पैटर्न जो है या डबल पैटर्न जो है युगम प्रतिरूप है, इसको कहते हैं। तो ये हमारे तकरीबन पैटर्न है, 6-7 पैटर्न दिए गए। लीनियर में क्या होता है, एक नदी है, एक सड़क है, उसके किनारे पर हाउसेज बनना शुरू हो जाते हैं, उसको रैखिक या लीनियर पैटर्न बोला जाता है। सर्कुलर में क्या आ जाएगा, क्रॉस शेप आ जाएगा, इसमें चारों दिशाओं से सड़कें आकर मिलती हैं, एक चौराहा बनाती हैं, जिसको क्रॉस शेप कहते हैं। स्टार्स लाइक में क्या आ जाएगा, इसमें चारों तरफ से सड़कें आएंगी और एक जगह आके मिल जाती हैं, या एक जगह से चारों दिशाओं में सड़कें जो है वो गुजरती हैं, इसको कहते हैं स्टार लाइक शेप। उसके बाद टी शेप में क्या आ जाएगा, मुख्य जो सड़क होती है उससे एक छोटी सड़क या वहां से अलग होती है और टी की तरह एक आकृति बनाती है, इसको कहते हैं टी शेप। वाई शेप में दो मेन सड़कें आएंगी, दोनों आपस में मिलेंगी मेन सड़कें, इसको कहते हैं वाई शेप। सर्कुलर में क्या आ जाएगा, एक बीच में तालाब या प्लेन एरिया होगा और इसके चारों ओर जो है वो घर बने हुए होते हैं, इसको कहते हैं सर्कुलर। और डबल में क्या आ जाएगा, एक नदी होती है या सड़क होती है और वो जो है एक पुल के द्वारा जुड़ी हुई होती है, इसको कहते हैं डबल, और इसके किनारे पर हाउसेज जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ये है पैटर्न। पैटर्न का मतलब डिजाइन हम कह सकते हैं कि जो है वो उसके डिजाइन क्या क्या है, गांव के डिजाइन क्या क्या होते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है पैटर्न के बाद जो लास्ट हमारा टॉपिक है आज का, वो है प्रॉब्लम्स ऑफ द रूरल सेटलमेंट्स। तो इसमें पैटर्न के बाद हमारा आ जाएगा प्रॉब्लम्स। रूरल सेटलमेंट की प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है। सबसे पहली मेन प्रॉब्लम्स होती है वो है वाटर की, क्योंकि सभी गांवों में पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। राजस्थान जैसे जो गांव हैं उनमें महिलाएं काफी किलोमीटर दूर से, कई किलोमीटर दूर से पानी है वो लेकर आती हैं, तो सबसे पहले जो पानी की शॉर्टेज है वो यहाँ पर पाई जाती है, पहली समस्या यही है। दूसरी जो समस्या पाई जाती है वो पब्लिक फैसिलिटीज की होती है। पब्लिक फैसिलिटीज में हमारे आ जाते हैं, जैसे एजुकेशन आ जाएगा और हेल्थ जो है, ये हमारी मेन फैसिलिटीज होती हैं और ये फैसिलिटी जो है ये नहीं पाई जाती या कम पाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो है ये मेन प्रॉब्लम हमारे रूरल सेटलमेंट के, ग्रामीण जो बस्तियां हैं उसमें एजुकेशन और हेल्थ की। एजुकेशन लेने के लिए जो बच्चे हैं वो शहरों में जाएंगे या कहीं और जाते हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम भी वहां पर रहती है, जो पूरी तरह से जो हॉस्पिटल है वो डेवलप नहीं हो पाते, तो ये दोनों फैसिलिटीज वहां पे कम पाई जाती हैं। इसके बाद जो है वो थर्ड आ जाएगा पुअर हाउसिंग। पुअर हाउसिंग फैसिलिटी जो है
पुअर हाउसिंग फैसिलिटी, घर को वेंटिलेट करने की समस्या आती है, क्योंकि ये घर जो होते हैं वो पूरी तरह से वेंटिलेशन में नहीं होते, इसमें गलियां बहुत तंग होती है, पूरे वेंटिलेशन यहाँ पे नहीं होता, और इसमें जो मटेरियल है वो कम मटेरियल यहाँ पे कच्चा मटेरियल लगाया जाता है, तो जिसकी वजह से पुअर हाउसिंग फैसिलिटी जो बारिश के दिनों में है वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की हाउसिंग फैसिलिटीज भी वो पुअर पाई जाती है। और इसमें लास्ट आ जाएगा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं पाई जाती। ट्रांसपोर्ट है, वो गांव जो है वो शहर से पूरी तरह से लिंक नहीं हो पाते, रास्ता कच्चा होता है, जिसकी वजह से बारिश के दिनों में रास्ता है वो डैमेज हो जाता है, तो आना जाना में प्रॉब्लम होती है, ट्रांसपोर्ट भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते। और कम्युनिकेशन जो है उसमें जो टेलीफोन इत्यादि की फैसिलिटीज भी गांव के अंदर बहुत कम पाई जाती है, जिससे जो लिंक है गांव का शहरों के साथ या किसी अन्य समाज के साथ है वो लिंक नहीं हो पाता, तो ये कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम हमारे गांव में आजकल आती है। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है ये दो मेन प्रॉब्लम हमारी उसमें है। पुअर हाउसिंग फैसिलिटी, हाँ हाँ, घर जो होते हैं, हाउस जो होते हैं वो प्रॉपर मैनेज नहीं होते, वेंटिलेशन की उनमें कमी पाई जाती है। पब्लिक फैसिलिटी जो होती है इसमें एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटीज हमारे गांव में नहीं पाई जाती, और वाटर जो है महिलाओं को पानी लेने के लिए काफी दूर से पानी लाना पड़ता है, तो ये हमारी मेन प्रॉब्लम्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा जो ये आज का टॉपिक था जिसमें आज हमने पढ़ा है ह्यूमन सेटलमेंट में, और ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो दो प्रकार की है, रूरल और अर्बन। तो हमने आज के टॉपिक में केवल हमने रूरल सेटलमेंट को डिस्कस किया है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम अर्बन सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे।